ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है। भारत देश को संतों की नगरी कहा जाता है। माना कि आजकल धर्म अधर्म की राह पर चल पड़ा है। अब यहाँ नकली संतों की भरमार है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं द हिडन ट्रुथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जानिए हमारे देश के कुछ रोचक रहस्यों को। रहस्यों से भरे मंदिर। ऐसे कई मंदिर हैं जहां के तहखानों में लाखों टन खजाना दबा हुआ है। उदाहरण के लिए केरल के श्री पद्मनाभम मंदिर में 7 तहखानों में लाखों टन खजाना दबा हुआ है। उसके 6 तहखानों में से करीब 1 लाख करोड़ का खजाना तो निकाल लिया गया है, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर रोक लगा रखी है। आखिर ऐसा क्या है उस तहखाने में जिसे खोलने पर वहां तबाही आने की आशंका जाहिर की जा रही है। कहते हैं उस तहखाने का दरवाजा किसी विशेष मंत्र में बंद है और वह मंत्र से ही खुलेगा। वृंदावन का एक मंदिर अपने आप में ही खुलता और बंद हो जाता है। कहते हैं निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में भगवान श्री कृष्ण रात में शयन करने आते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ जरूर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहण किया हुआ है। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ रात के समय कोई नहीं रहता, इंसान छोड़िए पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा बरसों से लोग देखते आए हैं, लेकिन रहस्य के पीछे का सच धार्मिक मान्यताओं के सामने छुप सा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिसर में रात में रुक जाता है तो वह तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो गाइस, महाभारत के अश्वत्थामा तो आपको याद ही होंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक भूल भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है इस किले में स्थित मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। इस संबंध में हालांकि स्पष्ट और प्रामाणिक आज भी कुछ भी नहीं मिला है। तो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिला। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका को पता लगाने का प्रयास किया है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक नहीं किया गया। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की थी। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 नमूने भी एकत्रित किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह वही नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी लोग वहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराई में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। कैलाश पर्वत, इसे दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय पर्वत माना जाता है। यहाँ अच्छी आत्माएं रहती है। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यह पर्वत पिरामिड नुमा आकार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है, एक ऐसा केंद्र जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिलती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ
संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेप्पा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट यूनियन स्पेशियल मैगजीन में सन 2004 में जनवरी अंक में प्रकाशित की थी। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यह पर्वत मानव निर्मित एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। यति यानी हिम मानव को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती है। लोगों का कहना है कि यति के साथ भूतों और रोगियों को देखा गया है जो लोगों को मारकर खाते हैं। तो गाइज, ऐसे ही अनोखे और रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।